करना चाहते हैं तो आप फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है खर मास। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो खर मास आया था, साल में कितनी बार खर मास लगता है, तो क्या अधिक मास में भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए? खर मास कब शुरू होगा, कब होगा समाप्त, कौन कौन से कार्य हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कौन से कार्य कर सकते हैं, बहुत सारी बातें खर मास से संबंधित इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि आने वाला है चैत्र मास, जो कि ये खर मास में ही प्रारंभ होगा। और चैत्र मास में देवी भगवती माता दुर्गा जगदम्बा जगत जननी की पूजा की जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, खर मास कैसे लगता है आप इसको समझें, और एक साल में कितनी बार आता है, जैसे कि आप किसी भ्रम में ना पड़े। तो साल में 2 बारी खरमास आता है, 2 बारी खरमास आता है। कब कब? जब जैसे कि हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, अपना 12 राशि होता है, और हर महीने सूर्य एक एक राशि में जाते हैं। राशि परिवर्तन को क्या कहते हैं? संक्रांति, जो कि संक्रांति बहुत ही शुभ मानी जाती है। शुभ यानी कि दान पुण्य के लिए, पूजा पाठ के लिए। और इसी प्रकार से जब धनु राशि में सूर्य जाते हैं और जब मीन राशि में, ये दोनों ही राशियां गुरुदेव बृहस्पति की हैं, और इसमें जाकर गुरु अस्त हो जाते हैं। तो इसी वजह से कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। अब देखिए, जब मकर राशि में यानी धनु से मकर में गए थे तो खरमास समाप्त हो गया था, जब 14 जनवरी को न्यू ईयर पे, तो शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए थे। अब इस बार वर्ष 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी बार खरमास लग रहा है। जैसा कि साल में 2 बार लगता है, अब सूर्य जा रहे हैं मीन राशि में, यानी अब आखिरी राशि है मीन राशि। तो इसमें जा रहे हैं, कब जाएंगे? 14 मार्च को, 14 मार्च जाएंगे और 1 महीना रहेंगे। और खरमास कब समाप्त होगा? 14 अप्रैल को, यानी 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शुभ मांगलिक कार्य में हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह संस्कार, जो कि हमारा पूरा जीवन उस पर निर्भर करता है। किसी का विवाह होता है ना, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। इसी प्रकार से जब शुभ मांगलिक कार्य में दूसरी बात आती है संतान उत्पत्ति। विवाह के बाद दूसरा कार्य क्या होता है? संतान उत्पत्ति। यदि शुभ मांगलिक मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में आपका विवाह हुआ है, तो आपके संतान, वैसे तो कर्मों के अनुसार संतान होती है, तो आपकी संतान अच्छी होती है। और हमारा पूरा मनुष्य जीवन संतान पर ही निर्भर करता है। निर्भर यानी अच्छी संतान हो गई तब तो आपका जीवन खुशमय खुशहाल हो गया, आपका नाम यश सब कुछ होता है। यदि संतान अच्छी नहीं निकलती है तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और हम संतान के लिए ही जीते हैं। एक मनुष्य अपनी संतान से जितना प्रेम करता है वो किसी से भी नहीं करता है, और अपनी संतान के लिए ही सब कुछ वो त्याग भी देता है, यानी हारता भी है। उसके सारे अवगुण सब उसको कुछ भी नजर नहीं आते हैं, इतना प्रेम करता है ना। तो इसलिए हमें विवाह, शुभ मांगलिक कार्य बहुत ही सोच समझकर शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों में करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा कार्य है गृह प्रवेश। एक निर्माण भवन की होती है, नया मकान बनता है, तो शुभ मुहूर्त में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हम अपने पूरे परिवार से उस घर, नए घर में जाते हैं और पूरे 7 जन्मों तक उस घर में वास करते हैं। हम पशुपालन करते हैं, हमारे घर में खुशियां आती हैं, हमारे घर मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, हमारे घर कोई भी देवी देवताओं का पूजन हम करते हैं नए घर में, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए उसको भी बहुत ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अब दूसरी अहम बात है दोस्तों, बच्चों का मुंडन संस्कार और उपनयन। उपनयन भी किसी किसी के यहाँ विवाह में होता है, किसी किसी यहाँ पहले हो जाता है, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो अब वो भी हमें नहीं करना चाहिए। मुंडन आदि भी बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो ये चैत्र की नवरात्रि है इसमें मुंडन आदि करा लेते हैं, देवी का दिन चल रहा है चलो कर लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ना ही कोई, जैसे कि हम बात करें आपका गोद भरी वगैरह विवाह के रस्मों में जो सबसे पहले की जाती है, हम पहली बार बेटी को शगुन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं बहू को, वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ,
वीडियो आपको इसलिए पहले से दे रहे हैं कि आप पहले से सचेत हो जाइए। यदि ऐसा कोई शुभ कार्य आपके घर होने वाला है तो अभी आपको मौका मिल रहा है, 14 मार्च से पहले शुरुआत कर दीजिए। यदि आप किसी कार्य की शुरुआत कर देंगे तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसकी तैयारी में, है ना। आपने बेटी लड़की देख ली है, आपने बातचीत शुरू कर दी है, आप सारी व्यवस्था सारी तैयारी बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। हाँ, पहली बार है तब आपको सोचने और विचार करने की जरूरत है। इन सब बातों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच कोई शुभ मांगलिक कार्य हम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी ये तो आपको पता चल गया कि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हम कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही काम बंद होंगे। कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, पहली बार जैसे कि खरमास में ही ये चैत्र नवरात्रि पड़ रही है, तो आप व्रत उठा सकते हैं। जैसे कि आप तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, अब व्रत उठाने की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जो कि पहली बार कर रहे हैं। जैसे साप्ताहिक व्रत हो गया, कोई वैभव लक्ष्मी का है, गुरुवार का है, सोमवार का है, ये सारे व्रत ना उठाएं खरमास में। जब खरमास समाप्त हो जाएगा 14 अप्रैल के बाद हम उठाएंगे। लेकिन नवरात्रि की हम बात कर लें कि अब नवरात्रि पहली बार करने वाले हैं, 9 दिनों की माता रानी का पूजन अर्चन, तो उठा सकते हैं, क्योंकि हर बार ही चैत्र नवरात्रि लगभग खरमास में ही आती है जहां तक देखा गया है। और आपको बता दें कि नवरात्रि एक ऐसी व्रत है जो कि पंच महाव्रतों में आती है और इसका उद्यापन भी करने की जरूरत नहीं होती है। हम माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आदि इन 9 दिनों में करते हैं, तो उद्यापन भी नहीं किया जाता है। पंच महाव्रतों की हम बात करें कि बहुत सारी बहनें पूछती, दीदी आप अक्सर बताते हो पंच महाव्रत, पंच महादान, तो कौन कौन से पंच महाव्रत हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर दें, जिससे कि जो वो बहनें नहीं समझ पा रही हैं उनके लिए आसानी होगी। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद रहता है कि जितनी भी हम गृहिणियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी नई पीढ़ी की लड़कियां शादी करके घर जाती हैं, उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको सही सटीक जानकारी मिले और आप अपना सूझबूझ, अपना दिलो दिमाग खोलकर अपनी चीजों को मैनेज कर सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके। ये मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का रहता ही रहता है। तो पंच महाव्रत कौन से हैं, हम इस टॉपिक पर थे। तो पहला तो आता है, जैसे कि अभी इसी चैत्र माह में आएगा, राम जन्म, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, रामनवमी जिसे कहते हैं, ये पंच महाव्रतों में एक आता है। दूसरा आता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। दूसरा महाशिवरात्रि, है ना, और ये है नवरात्रि। और दूसरा है एकादशी व्रत। तो ये व्रत हो जाता है आपका पंच महाव्रत। दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गई है, इस वजह से बोलने में थोड़ा सा इन्फेक्शन है ना गले में। तो ये 5 महाव्रत हैं और आपको बता दूं कि इन महाव्रतों का उद्यापन भी करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जब दिल नहीं कर रहा है, आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एकादशी नहीं, एकादशी हम जीवन भर रहते हैं, स्वास्थ्य नहीं चल रहा है तो पूजा पाठ करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। अब आती है बात कि हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं खरमास में। तो देखिए, खरमास में हम जो हमारे जच्चा का, यानी जो गर्भवती बहनें हैं, उनकी गोदी भरी जाती है ना, वो भी हमारे 16 संस्कारों के अंतर्गत आता है, गोदी भरी जाती है, वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नियति समय पे होता है। यदि आप 7वें महीने में गोदी नहीं भर सकते हैं तो 8वें महीने या 9वें महीने बच्चा हो जाएगा, फिर आपका वो रह जाएगा। और ज्यादातर लोग 7वें महीने ही करते हैं, किसी किसी के यहाँ 5वें महीने किया जाता है, लेकिन 7वें या फिर 9वें महीने किया जाता है। 9वें महीने में क्या रहता है, रिस्क रहता है कि भाई कोई घर में बहुत सारी अव्यवस्था होने के कारण ऊंच नीच हो गई तो हमारी गर्भवती बहनों को परेशानी हो सकती है, इसलिए 7वें महीने गोदभरी का कार्यक्रम अच्छा ही रहता है। और दूसरी अहम बात होती है बच्चों का अन्नप्राशन, क्योंकि बच्चों का अन्नप्राशन भी 6ठे महीने ही होता है। और अन्नप्राशन कैसे करना चाहिए, नामकरण संस्कार, अब किसी बच्चे का जन्म हुआ है, अब जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है,
निकासन जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो भी एक नियति समय पर ही होता है, तो उसे भी हम कर सकते हैं। किसी की मृत्यु हो गई, उसकी 13वीं या उसके सारे जो भी अंतिम संस्कार होते हैं वो भी सब नियति समय पर ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी कार्य बंद हैं, ये सभी कार्य हम कर सकते हैं। और ज़्यादातर बहनों के प्रश्न थे, दीदी हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव यानी बच्चे का जन्मदिन बिल्कुल आप मना सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, वो सभी काम आप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ये सब हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो ये कुछ खास जानकारी है जो कि आपको समझने की जरूरत है। और खर मास अधिक मास में अंतर होता है। अधिक मास हर तीसरे साल आता है, खर मास साल में 2 बार आता है। अधिक मास वर्ष 2026 में आने वाला है, जो कि मई के महीने में लगेगा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ के महीने में ये अधिक मास यानी मल मास लगने वाला है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो उसकी अलग से वीडियो आपको आएगी, तो आप उसको समझिएगा। लेकिन अभी आप खर मास में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, इसे गांठ बनाकर रख लीजिए। कोई भी गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नींव पूजन आदि भी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से इन बातों को समझते हुए खर मास का ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।